दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को रेखा गुप्ता ही मिली थी। वो रेखा गुप्ता जिनका एक विवादास्पद इतिहास है, जिनका एक वीडियो सामने खुलकर हिंसा करते हुए। मगर सबसे शॉकिंग बात, रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की मां के बारे में जो बात कही ना, उनके सामने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया शर्मिंदा हो जाएं। उन्होंने जो प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कहा है, उसके बाद जो तमाम वो अश्लील स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, वो उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल की मां के बारे में। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कहा, आपके स्क्रीन पर। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्माइलीज लगा रही हूं वहां पर। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी मां से घटना का वीडियो। आप जानते हैं दोस्तों, आप लोग 2 साल के नहीं हैं, आप सब जानते हैं बच्चे कैसा पैदा होते हैं, और एक इस वीडियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं। और ये हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। बधाई हो दिल्ली। आतिशी मरलेना की जगह आपने चुनाव किया रेखा गुप्ता को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, रेखा गुप्ता को अगर चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाता तो इनका यह विवादास्पद इतिहास सामने उभर कर आता। इंतजार कीजिए, इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना शूर्पणखा, पूतना और न जाने किन किन लोगों से की है। और बात यहां नहीं है, केजरीवाल के बारे में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए अभी आपको और इंतजार करना पड़ेगा। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं वीडियो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जो महिला क्रीम साड़ी में है, जो सबसे ज्यादा हिंसा करते हुए दिखाई दे रही हैं, यह है रेखा गुप्ता। चलिए, 1 मिनट का वीडियो है, इसका लुत्फ उठाइए, क्योंकि दिल्ली वालों, यह है आपकी नई मुख्यमंत्री। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में बताइए। कहने को रेखा गुप्ता एक महिला हैं, मगर इनकी जो शब्दावली है महिलाओं के बारे में इनकी जो सोच है, केजरीवाल की बुजुर्ग मां को नहीं बख्शा इन्होंने। अब देखिए क्या कहा इन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में। अंग्रेजी में बयान है, मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलता हूं आपकी स्क्रीन पर। रावण ने शूर्पणखा को भेजा राम को हराने के लिए। कंस ने अपनी बहन पूतनी को भेजा कृष्ण को हराने के लिए, जहां तक मैं जानता हूं पूतना है। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए होलिका को भेजा। राहुल गांधी ने मोदी जी को हराने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा को भेजा। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। यानी कि यहां पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक पुराना बयान, जिसमें वो प्रियंका गांधी वाड्रा की तुलना पूतना से कर रही हैं, शूर्पणखा से कर रही हैं, होलिका से कर रही हैं। बार बार ये महिला जो है महिलाओं का अपमान कर रही है, चाहे वो केजरीवाल की मां हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो। और आप में से जो लोग इन बयानों पर तालियां बजा रहे हैं ना, आपका यहां केमिकल लोचा हो गया है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आपने एक महिला मुख्यमंत्री को स्थान दिया, वो पॉलिटिकल पार्टी जहां से सुषमा स्वराज एक जमाने में दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। कितना बड़ा पतन है भारतीय जनता पार्टी को कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सुषमा स्वराज को बतौर दिल्ली की मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री दिया था, अब वो रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जिस दिल्ली ने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री के पद पर देखा था, उसे रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री के तौर पर मिल रही है। कितनी शर्म की बात है ना। आपको मैं दिखला चुका हूं, मुद्दा सिर्फ उनकी जुबान का नहीं है दोस्तों, उनके आचरण का भी है। देखिए किस तरह की हिंसा कर रहे हैं। और इंतजार कीजिए, इन्होंने जेएनयू के बारे में और जेएनयू में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों के बारे में इनकी कितनी घटिया सोच है, वो भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर वो यहां रुकती नहीं है। अरविंद केजरीवाल के बारे में उनकी और क्या सोच है, इस पर भी गौर कीजिए आपकी स्क्रीन पर। यहां पर वो मनोज तिवारी के एक ट्वीट पर टिप्पणी दे रही हैं, जिसमें मनोज तिवारी ने कहा था, 8वीं कक्षा में अपने पिता को खो दिया। मेरे मृतक पिता के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस भाषा का इस्तेमाल किया, वो देखिए। केजरीवाल बुरी तरह से बौखला चुका है। अब इस पर क्या कह रही है रेखा गुप्ता, इस पर भी गौर किया जाए। कहती हैं, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की नहीं है जो तू यहां मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी मां की कोख में वापस भिजवाएगी, कमीना कहीं का। शब्दावली देखिए, नफरत देखिए, अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है, बौखलाहट है, वो देखिए। क्या भारतीय जनता पार्टी देश की जनता के साथ मजाक कर रही है क्या? आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के तेवर देख चुके हैं, उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है। याद कीजिएगा एएनआई के सामने किस चू शब्द का इस्तेमाल किया था। हेमंत बिस्व शर्मा आए दिन चुनावी रैलियों में जहर उगलते रहते हैं, तमाम हदों को पार करते हैं। और अब किसे दिया है? रेखा गुप्ता। अरे गुप्ता ही चुनना था तो विजेंद्र गुप्ता को चुन लेते।
विजेंद्र गुप्ता जो एक लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विधायक हैं, जब आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी तब भी ये जीते थे, 63 सीटें मिली थी तब भी ये जीते थे। आपको गुप्ता ही बनाना था तो विजेंद्र गुप्ता को बना लेते। ऐसा नहीं है दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, भाजपा के अंदर सभ्य लोग नहीं है। सतीश उपाध्याय हैं, मालवीय नगर से चुनाव जीते हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, इनको बनाया जा सकता है, समझदार सुलझे हुए आदमी है। मगर जो महिला इस तरह से हिंसा कर रही है और बिल्कुल भी शर्म नहीं है उस हिंसा को लेकर, उन्हें क्यों बनाया गया, मैं समझना चाहता हूं। यह तो शुक्र है दोस्तों कि आतिशी मरलेना के मुकाबले रमेश भिथुड़ी हार गए, वरना मुझे ताज्जुब नहीं होता कि आतिशी को हराने के चक्कर में रमेश भिथुड़ी को ये लोग मुख्यमंत्री बना देते। वो रमेश भिथुड़ी जिन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की सड़कों को प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों की तरह बना दूंगा, या आतिशी मरलेना के बारे में कहा था कि इसने अपना बाप बदल दिया, या फिर संसद के अंदर खड़े होकर सांसद दानिश अली को कटवा, आतंकवादी और वो जो भ से शब्द होता है ना, वो तक कहा। मगर शायद भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विकल्प है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसको बनाया है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा। कायदे से पुलिस को इनसे पूछताछ करनी चाहिए थी, इनकम टैक्स को इनके घर पर रेड मारनी चाहिए थी, क्योंकि ये खुलकर पैसे बांट रहे थे महिलाओं को, खुलकर ये काम चल रहा था, कोई एक्शन नहीं। ये वो प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, याद कीजिएगा 5 साल पहले जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, तब इन्होंने कहा था कि ये जो शाहीन बाग के लोग हैं आपके घरों में घुसकर आपकी बेटियों का रेप करेंगे। इस तरह की सोच है, और इनकी 2 प्यारी बेटियां और 1 बेटा है, परिवार वाले हैं, मगर इस तरह की बातें राज्य की जनता के एक हिस्से के बारे में कर रहे हैं। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। मगर रेखा जी के और भी कारनामे हैं। देखिए राहुल गांधी के बारे में क्या कहा। राहुल गांधी का बयान था बहुत ही सरल बयान, जो नफरत करे वो योगी कैसा, यह बयान था। इस पर रेखा गुप्ता, जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसा। प्लीज आंसर्स, अंग्रेजी भी नहीं आती मोहतरमा को, प्लीज आंसर्स, प्लीज आंसर राहुल गांधी, ऐसे बोलना चाहिए था। रेखा गुप्ता के इतिहास और उनके वाहियात ट्वीट्स पर कांग्रेस ने करारा प्रहार किया है। पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत कहती हैं, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के पुराने ट्वीट्स पर जिनको आक्रोश हो रहा है वो किस दुनिया में रहते हैं। बीजेपी के बाकी मुख्यमंत्रियों, दर्जनों केंद्रीय मंत्री और अधिकांश सांसदों का वजूद ही नफरती सोच और जहरीली भाषा है। सरकार के मंत्री ट्रोल क्यों बनने को मजबूर हैं? सोचा है कभी? क्योंकि यही आगे बढ़ने की सबसे सरल सीढ़ी है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता मंच से मुजरा शब्द बोलता है, उसके मुख्यमंत्री से आप कौन सी उम्मीद लगाकर बैठे हैं? इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मुझे लगता है इनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया, मैं आपको बताता हूं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस तरह से चाटुकारिता कर रही है। नवाज, मोदी जी दिल्ली जाते समय लाहौर में प्लेन उतार लेना, मोदी क्यों बे भाषा। नवाज, जन्मदिन है, आप आओगे तो दोस्तों पे रौब जमेगा। लगता है मोदी जी ने यह देखकर उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बिठा दिया। चाटुकारिता करो, इनाम पाओ। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा नहीं है भाजपा के पास नेता नहीं थे, वो किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस पद पर बिठा सकते थे। दलित पृष्ठभूमि के कई नेता चुनकर आए हैं, उन्हें बिठाया जा सकता था। 2 नाम मैं आपके सामने रख चुका हूं, क्योंकि रेखा गुप्ता बनिया समुदाय से आती हैं। अगर आपको बनिया ही बनाना था तो विजेंद्र गुप्ता को बना